हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो टेंस जो पढ़ने वाले हैं, ये रहा आपके लिए 5G कॉन्सेप्ट। मतलब 5G कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि आखिर टेंस को नए तरीके से 5G कॉन्सेप्ट से कैसे पढ़ना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप टेंस को इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। आप एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि रियल में ये 5G कॉन्सेप्ट है या 3G या 2G में ही चल रहा है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, हम आपको तो बताएँगे ही, पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेल बटन दबा दें, ताकि आने वाला नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही शेयर करना, लेकिन पहले वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है, उसके बाद ही शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे टेंस का अगर पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, इसका जो पार्ट 1 वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, जो कि खूब वायरल भी हुआ है, तो आप उसको जा करके वहां देख सकते हैं। वहां पे आपको टेंस को पहचानने का तरीका ना आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया। ठीक है, इसको कैसे पहचाने, इस चीज को बहुत ही बेटर तरीके से बताया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना डीप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे शॉर्ट में चीजों को लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को पता है कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलिएगा सर ये तो वीडियो देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। अरे वीडियो से क्या मतलब देवता, आप लोग क्या करना है ना, आपको पढ़ाई से मतलब रखना है। क्या मतलब है, वीडियो अच्छा है, एकदम अच्छा HD क्वालिटी में है, मस्त वीडियो देखने में सुंदर लग रहा है, क्या उससे क्या मतलब? आपको उस ज्ञान से मतलब है ना, तो ज्ञान लेने से मतलब रखो। ठीक है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की सुविधा नहीं है, हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ट्राइपॉड की सुविधा नहीं है। तो यार इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ है जो हम मतलब उतना सारा सेटअप करके आपको पढ़ा पाएँगे। तो हमारे पास जो सुविधा है हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो मत देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले तो वीडियो की क्वालिटी और ये राइटिंग पर मत जाइएगा। ये मेरा खुद का हैंड रिटेन नोट्स है भैया, मैं खुद से बनाया हूँ ये नोट्स। सोचिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया हूँ, ये खुद से पेज में लिखने के बाद और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, फालतू की बकवास करने से क्या फायदा। तो टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, ये सभी को अच्छे तरीके से पता है, बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं तो सबको पता है कि सर जो वर्ब होते हैं। अब वर्ब कौन सा वर्ब, तो मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब अगर देखा जाए तो मेन वर्ब के जिस रूप से पता चले, क्या पता चले समय का, उसे हम लोग टेंस कहते हैं। बोलिएगा सर मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब अगर नहीं जानते हैं, ये बताइए, वर्ब का मतलब सबको पता है कि सर क्रिया होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें सबसे पहले क्रिया है क्या, तो सभी को पता है जो क्रिया, अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया का मतलब सीधा-सीधा होता है एक्शन। क्या होता है? और लिखा भी नहीं रहा है, एक्शन क्या होता है? एक्शन। अब अगर किसी को ये भी नहीं पता कि सर एक्शन है क्या? एक्शन है क्या? तो यार ज़रा-सा आप मैं 2-4 वर्ड रखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम्पल से। मैंने कहा गो, मैंने क्या कहा? गो। जैसे मैंने आपको कहा गो, वैसे आप जाने लगे। मैंने कहा स्कूल जाओ, कहाँ जाओ? स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। मैंने एक बच्चे से कहा तुम स्कूल जाओ, क्या कहा? स्कूल जाओ। अब बताओ, स्कूल तो एक नाउन है, सभी को पता है, ठीक है? और स्कूल बोलने से मैं ना दौड़ने लगूंगा, ना मैं चलने लगूंगा, ना मैं रोने लगूंगा, ना मैं हंसने लगूंगा। मेरा कोई भी एक्शन कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। तो एक्शन का मतलब क्या होता है भैया? एक्शन का मतलब आपके बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है, कुछ ना कुछ कार्य होता है। जैसे मैंने कहा मोहन, तो क्या मोहन कहने से, मैंने जब किसी को मोहन का नाम बोला, तो उसके नाम लेने से वो दौड़ने लगेगा? अरे दौड़ना एक्शन है। क्या वो बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, हंसने लगेगा,
लिखने लगेगा, बोलने लगेगा, शांत हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको हम बोल देंगे ना साइलेंट, चुप हो जा, तो अगर वो हल्ला कर रहा होगा तो चुप हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा उसे रुको, अगर वो दौड़ रहा है तो स्टॉप, रुक जाएगा, है ना? ठीक है, रुकेगा नहीं रुकेगा? तो जैसे मैंने स्टॉप कहा था, स्टॉप वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि भई हाँ, जो पहले जो एक्शन उसका हो रहा था, उसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है? तो इसी को मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस को 3 भागों में बाँटा गया है। एक है गया प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा है फ्यूचर, ठीक है? ये टेंस के 3 प्रकार हैं। ये भी आप बेहतर तरीके से आपको आता होगा, ठीक है? अब इसी को हिंदी में क्या कहते हैं सर? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है? इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, जानते हैं। अब ये भी आपको पता होगा कि सर ये तीनों के इसके भी 4 भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। अब मामला यहाँ फँसता है। लोग यहाँ तक तो ठीक आते हैं, यहाँ तक ठीक आते हैं। लेकिन जब जब दिमाग में ये उसको दिया जाता है कि इसके 4, इसके 4, इसके 4, तो उसे लगता है यार ये टोटल जब 12 को एक जगह रखा जाएगा, तो मैं कैसे पहचानूँगा कि ये कौन-सा टेंस है या नहीं है? ठीक है? बहुत सारे बच्चे को ये भी दिक्कत होता है कि इसके 4 भेद कैसे याद करूँ इसका 4-4 भेद, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो आज आपका कन्फ्यूजन डॉट करने के लिए आ गया हूँ, बिंदास टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? चलिए, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आ गया है राज सर आपके बीच में, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? ये रहा, आज हम लोग सबसे पहले टोटल 12 भेद होते हैं, इसको क्लियर करने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखना, अभी आपको जाना नहीं है, देखिए। तो पहला मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अगर इसका दूसरा टाइप देखा जाए तो है प्रेजेंट, ठीक है, इम्परफेक्ट, या हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। इसके 3 नाम दिए जाते हैं, मतलब 3 नाम से पुकारा जाता है, ठीक है? किसको? कॉन्टिन्यूअस टेंस को। कॉन्टिन्यूअस टेंस का 3 नाम है, इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। इसको 3 नाम से जानते हैं। आइए नंबर 3 कहता है परफेक्ट, तीसरा में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सर इसको याद कैसे करें सर? यही तो प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन अभी आपको जस्ट, अगर 1 मिनट के अंदर आपको याद नहीं होगा ना, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चल जाना, एकदम मत देखना। 1 मिनट आप हमें समय दीजिए, 1 मिनट में याद करा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने क्या कहा, आप जितने सारे प्रेजेंट वर्ड है इसको क्रॉस कर दीजिए और सिंपल सा ध्यान दीजिए। जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ तीनों में आने वाला है, अरे भैया इसके चर्चा भर में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सी बात है। आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एक आद कर लीजिए, एक हो गया, अगर हम पहला वर्ड लिए, एक सिंपल, क्या ले लिए? सिंपल, ठीक है? दूसरा ले लिए हम कॉन्टिन्यूअस और तीसरा ले लिए हम परफेक्ट और चौथा ले लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 वर्ड को याद करना है आपको, ठीक है? अच्छा कलर बदल लेते हैं, ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये 4 ले लिए, ठीक है? अब बस आपको यही 4 याद करना है, सारा कुछ नहीं याद करना है। देखिए, सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 वर्ड आपको याद कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, ठीक है? अब यही चारों टर्म इसमें भी आएँगे, इसमें भी आएँगे। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट ये होगा मेरे देवता, इसमें यही अंतर है कि इसके पहले प्रेजेंट लगा है, यहाँ पास्ट लगाना है, यहाँ फ्यूचर लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक बार मैं बोल के दिखाऊँ? चलिए, मैंने कहा सिंपल वर्ड इसमें तीनों में आएगा। तो आप बोल सकते हैं क्या? यहाँ सिंपल के बाद क्या लगेगा? प्रेजेंट, तो आप लगेगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंप्लीट हो गया पहला भेद। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस से 3 बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी खत्म हो गया। आइए तीसरा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके पहले पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये भी कंप्लीट हो गया। आइए चौथा नंबर, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्पेशल वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देख लें। वहां पे यही चीज आपको एक स्पेशल वीडियो टाइप के बारे में ही पढ़ाया गया है। यहाँ पे शॉर्ट में ही बताया जाएगा चीजों को, चूंकि वीडियो को ध्यान में रखते हुए कि लंबा वीडियो ना हो जाए, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो लंबा वीडियो को देख करके ही भाग जाते हैं कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे रुकने से कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 12 भेद हो गए तीनों के। अब हमें पहचानना है। तो मैंने कहा अगर कोई टेंस, सबसे पहले जो टेंस है क्या है, कैसे पहचाने, सबसे पहले ना आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं समझा सकता हूँ। तो अगर उस पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लेंगे ना, तो गारंटी है कि आपको टेंस है क्या और पहचाने कैसे ही टेंस है कि नहीं है, इस चीज में जिससे मान लीजिए आपके पास कंफ्यूजन हुआ कि सर मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है, या मैंने कह दिया, ओह, मैंने कह दिया कि दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, कुछ भी करके मैंने बोल दिया। अब ये टेंस है या ये टेंस है, ये दोनों में अगर ये है तो कैसे है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इस चीज का अंतर मैं बता चुका हूँ, वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे। तो अगर कोई टेंस प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान में है, तो क्या बताएगा, उसके अंत में है रहेगा। अगर कोई टेंस पास्ट में है, क्या है, पास्ट में है, मतलब भूतकाल है, सिर्फ इतना ही बताए कि भूतकाल है, उसके अंत में था मिलेगा। ठीक है, था या तो तीनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो गा गेगी मिलेगा, ना तो है मिलेगा, ना तो था मिलेगा, तो समझ जाना कि वो भी हमारा क्या है, पास्ट ही टेंस है। जैसे मैंने गया, मैंने देखा, कुछ भी करके ये डॉट, सारा डॉट क्लियर होगा, लेकिन पूरा एंड तक देखिएगा तब, अभी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई टेंस प्रेजेंट में तो ये इसके अंत में क्या आएगा, है। अगर कोई टेंस पास्ट में है तो क्या आएगा, अंत में था। अगर कोई टेंस फ्यूचर में है तो अंत में क्या आएगा, गागेगी। ठीक है, अब यहां देखिए लिखा है, इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि यह टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है, बस इतना ही आपको पता चलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि पास्ट इंडिफिनिट है कि फ्यूचर इंडिफिनिट है, कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये चीजें नहीं पता चलने वाला है, उसका भी मैं क्लियर करूंगा। आप बोलिएगा सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस का खाता खोल लिए। आप पहले समझो बात को, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने का हमारा कुछ मकसद अलग है, हम इंडिफिनिट लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि तब आपको चीजें अच्छा से समझ में आएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, यह वीडियो कुछ अलग हटके है, और हमारा जो लॉजिक, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो तरीका है, हर तरह से अलग है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो चलिए लोगों को पढ़ाने का, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस को हम यहाँ समझने के लिए बोल सकते हैं कि सर कॉन्टिन्यूअस का हिंदी रहा रहे रही समझ लो, रहा रहे रही, क्या समझना है, रहा रही रही, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब चीजें लगातार हो रहा है। ठीक है, ये लगातार हो रहा है, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको समझना है। ठीक है, तो आप इतना ही समझ लीजिए, यहाँ पे डिटेल्स नहीं बता रहे, हम आपको एक ट्रिक या लॉजिक बता रहे हैं ताकि कैसे चीजें याद रहे, कैसे नहीं भूले। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर कॉन्टिन्यूअस को हिंदी हो गया रहा रहे रही, और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हमेशा V4 लगता है, हमेशा V4। अब V4 क्या आता है, तो वर्ब में अगर ING जोड़ दें, जैसे गो एक वर्ब है, अगर गो में ING जोड़ दिए, इसी को कहते हैं V4। ING, किसी वर्ब में अगर ING जोड़ेंगे तो बनेगा V4। ठीक है, इसका मतलब जो भी वर्ब होगा उसमें ING आएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस को मैंने 3 भागों में बांट दिया है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का यूज हम 3 ही जगह करेंगे, 3 समय में करेंगे, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में, 3 समय को बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे। मतलब जो भी कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है, ये सभी चीजों को हम 3 ही समय में यूज करेंगे, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर में। ठीक है, अब अब बोलिएगा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने, तो इसका पहचानने का तरीका है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोई टेंस प्रेजेंट में इसकी पहचान हम किससे कर सकते हैं, है से, तो इससे तो कंफर्म हो गया। अगर है मिलेगा तो बता देंगे सर ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कौन प्रेजेंट हमें नहीं मालूम। लेकिन जैसे मिल गया रहा रहे रही,
बोल दीजिएगा सर आप ही ने तो पढ़ाया था, अभी अभी आप ही ने तो बताया कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रहे रही होता है, तो रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस और है का मतलब प्रेजेंट। इसका मतलब अगर रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने, तो पास्ट की पहचान किससे करना है, था से। था ये बताया कि ये टेंस किस काल का है, तो पास्ट का है। क्या है, पास्ट का। अब रहा का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो बोलेंगे रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस और था का मतलब पास्ट, बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से इसको पहचान लेंगे। अब आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, सेम इसी प्रकार से इसके अंत में गा गेगी रहेगा, गा गेगी रहेगा, है ना। और इसमें क्या वर्ड आएगा, रहा रहे रही, क्योंकि रहा रहे रही क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस। अगर रहा रहे रही है तो कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये पता करने के लिए हमें चेक करना होगा कि उसके अंत में गा है तो फ्यूचर है, था है तो पास्ट है तो प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रहा रहे का मतलब कॉन्टिन्यूअस और है मिल गया तो बोलेंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया। आ जाइए इधर, यहाँ पर देखिएगा मैं जा रहा था, तो था का मतलब पास्ट टेंस और रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ आ जाइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे देखिएगा रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस और गा का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आई होप आप इजी रूप में पहचान लेंगे और ये लाइफ टाइम आप भूलने वाले नहीं हैं, इसकी गारंटी है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। सर ये मैंने पहचाना तो सीख गया, हाँ जरूर। अगर इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आइए, तो मैंने क्या लिखा है, कैसे जानेंगे कि सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इजेमार लगाना है, पास्ट में वाजवार लगाना, फ्यूचर में शैल बी विल बी लगाना, ये कैसे याद रहेगा सर। बिल्कुल याद रहेगा बच्चा, टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो कैसे याद रहेगा। तो सबसे पहले ये बताओ आपने बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है, बोलिएगा सर यस सर पढ़े हैं सर। एम का मतलब हूं और आर का मतलब है होता है। इसका मतलब हूं, इसका मतलब है, एम का मतलब हूं और आर का मतलब है या हो होता है। तो आप खुद ही बता लो, क्या आप ये कह सकते हो कि मैं जा रहा था तो इसमें ईजेएमआर लगेगा, नहीं ना। क्यों, चूंकि यहाँ क्या है, था आ रहा है ना। तो जैसे आप देखा ना तब, जैसे आपने देखा हूं, जैसे आपने देखा है, जैसे आपने देखा हो, जैसे आपने देखा है, वैसे आप बता देंगे सर इसमें तो ईजेएमआर का ही प्रयोग होता है सर। ठीक है, इसलिए हम जरा सा कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं इसमें ईजेएमआर लगेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप बोलिएगा सर प्रेजेंट टेंस के अंत में हर जगह है आएगा तो फिर हर जगह ईजेएमआर लगाएं, नहीं बाबू, उसका भी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखें, आपने देखा कि है के पहले रहा रहे रही आया तो एक कॉन्टिन्यूअस का लाया, अरे कॉन्टिन्यूअस का रूल है, परफेक्ट का रूल अलग होगा, आपको टेंशन काहे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, था का मतलब आज वर लगाते हम लोग, था का मतलब आज हो गया, वर मतलब थे हो गया। सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया था और ये बहुत बड़ा डिस्टर्ब कर दिया हमें, तो इसके लिए बहुत हमें मतलब कह सकते हैं कि मुझे बहुत ही खेद है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया चूंकि मैं फ्लाइट मोड मोबाइल को करना भूल गया था, इसी वजह से थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब हो गया। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं जा रहा था, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना कि रहा रहे रहे से पता कर सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है और इसमें V4 लगेगा। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये पता करने के लिए ये आपको एंड वाला पॉइंट बताएगा, अर्थात था बताएगा कि ये पास्ट है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ था थे थी नजर आ रहा है आपको, तो ऐसा थोड़ा ना कि आप था थे में शैल बी विल बी लगा दीजिएगा या ईजीएमआर लगा दीजिएगा, इतना तो लॉजिक होगा ही।
क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो यहाँ पे आपको सभी को पता है फ्यूचर बनाने के लिए सेल विल जरूर आएगा, चाहे इसके अंत में कुछ भी जोड़ लो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले सेल विल लगाइएगा तो लगाइएगा। सेल विल के बिना कॉन्टिन्यूअस क्या कहते हैं आपका फ्यूचर बन ही नहीं सकता। सेल विल जरूर आएगा तो आएगा, इसीलिए समझिए सेल विल जैसे मिल गया आप समझिए क्या है, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसको सेल बी विल भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब V4 लगता है, क्या लगता है, सभी को पता है शुरू में सब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। जैसे कि ईजेएमआर का प्रयोग करें तो ईजेएमआर लगाइएगा, उसके बाद ही आप लगाइएगा V4, उसके बाद ही लगाइएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, ईजेएमआर, अगर वाजवर है तो यहाँ वाजवर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ये सभी को पता है, इसको मत रटो, इसको मत समझो, सिर्फ इतना ही समझो कि सर हमें करना लगाना क्या है, ईजेएमआर, लगाना क्या है, वाजवर, शैल बी, विल बी। इसके अंत में अगर ऑब्जेक्ट बैठा दें और ऑब्जेक्ट के पहले V4 आएगा, मेन वर्ब, इसके V4 ऑब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट, और शुरू में सब्जेक्ट तो रहता ही, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। तो हो गया, इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार से आप, आई होप आपको पता ही होगा कि सर आई के साथ नेम लगता है, ही सी इट नेम, और सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, और प्लूरल नेम हो गया, और यू वी दे के साथ आर लगता है, ये सब तो पता ही होगा आपको। आई ही सी इट के साथ वाज, यू वी दे के साथ वर लगता है, प्लूरल नेम के साथ वर लगता है। शैल बी, विल बी, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, बाद बाकी सभी के साथ विल बी लगता है, ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। डिस्कस करने में क्या जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर इसे इंग्लिश में कैसे पहचाना है, तो अब इंग्लिश में इजी से पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग लिखा है, तो जैसे आपने देखा क्या है, ING मतलब V4 है, ये इतना तो पता चल गया, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है सर, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्या लगा है, ईजेएमआर। सर ईजेएमआर तो प्रेजेंट में लगता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सर, क्लियर हो गया। अब बताओ अगर इसके जगह आपको मिल जाए थोड़ा सा वाज, सर ING का मतलब कॉन्टिन्यूअस और वाज का मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शैल बी या विल बी का मतलब ये फ्यूचर, और ING का मतलब कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाना वो बताएं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, दुनिया का कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो ना, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगर आप बनाना चाहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो यहाँ पे शैल बी विल बी भरिएगा, शैल बी विल बी भर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद V4 लगा दीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। V4 लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, जो कि हम लिख के रख दिए, देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है अगर नॉट लगाना है तो नॉट के बाद V4 आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर प्रश्न मतलब इंट्रोगेटिव वाला बनाना है, जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने लिखा है मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, अगर सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, क्या से, ठीक है, तब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ईजेएमआर पहले आएगा, तब सब्जेक्ट, तब V4, तब ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट पहले है और उसके बाद नहीं वाला आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ईजेएमआर पहले आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार से। अगर सब्जेक्ट आपका मैं है तब एम आएगा पहले, अगर सब्जेक्ट यू है तब आर आएगा पहले, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट है ना, नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली की बात करें, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो अगर WH फैमिली आएगा तो सबसे पहले WH फैमिली को लिखना है, उसके बाद ही ईजेएमआर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यही रूल सब में लागू रहेगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है,
दो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही हमेशा आता है क्या, नॉट। जैसे शैल बी विल बी की बात है ना, तो शैल और बी के बीच में नॉट लिखा आएगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, ठीक है। अगर क्या से बनाना है तो शैल आई बी रीडिंग, यहाँ पर हम लिख रही है, देख लीजिए, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग, शैल आई बी रीडिंग, शैल आई नॉट बी रीडिंग, वाई शैल आई बी रीडिंग, वाई शैल आई नॉट बी रीडिंग, ठीक है। पूरा डिटेल से जाना तो इसका डिटेल्स का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, उसके लिए दिक्कत नहीं है, यहाँ तो उतना नहीं बताएंगे। चलिए थोड़ा सा इसका कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम लोग देखते हैं, परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। आ जाइए परफेक्ट टेंस में, थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर ले रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा का भी ख्याल रखना पड़ता है। चलिए ये रहा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट को कैसे याद रखें, परफेक्ट को याद करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ परफेक्ट लिखा है ना, तो आप परफेक्ट से ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले परफेक्ट जब मिलेगा ना, तो परफेक्ट को समझिएगा हिंदी में चुका चुके चुकी, कि चुका चुके चुकी अगर मिले तो उसे हम परफेक्ट समझेंगे हिंदी में। और परफेक्ट में हमेशा भी थ्री का यूज होता है, हमेशा भी थ्री का प्रयोग होता है, ठीक है। परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें कि परफेक्ट में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो परफेक्ट में अगर प्रेजेंट में है तो हैव हैज लगाना है, और हैव का ही V2 अर्थात हैव का पास्ट, हैव का V2 क्या होता है, हेड होता है। इसका मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, इसका V2 होता है हेड, मतलब हेड जो V2 होता है इसका मतलब हेड पास्ट में लगेगा और हैव हैज किस में लगेगा, प्रेजेंट में, ठीक है। और फ्यूचर में क्या करना है, हैव हैज के पहले सेल लगा देना है, मतलब हैव हैज होता है, हैव के पहले सेल लगा दीजिए, तो जगह सेल हैव विल हैव। फ्यूचर में हैज का प्रयोग नहीं होता है ना। हैड का प्रयोग पास्ट में करना है और हैव और हैज दोनों का प्रयोग प्रेजेंट में करना है, और सिर्फ हैव का प्रयोग फ्यूचर में करना है, फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव विल हैव के रूप में। तो चलिए अब हम लोग इसको पहचानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचाना। अगर हमने एक ही बात पहले बता दिया, प्रेजेंट का मतलब है और परफेक्ट का मतलब चुका चुके चुकी, ठीक है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा सर, कंफ्यूजन ये है कि ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सिर्फ चुका चुके से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ मात्रा का भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है। इसका भी ख्याल रखना है, इसके बिना ख्याल के आपको काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। मात्रा से कैसे पहचानना है, तो मैंने कहा सबसे पहले चुका चुके चुकी, सबसे पहले चुका चुके चुकी। अगर चुका चुके चुकी दिया तो आसानी से पहचान लेंगे, अगर चुका चुके चुकी नहीं मिलेगा तो मात्रा मिलेगा, क्या मिलेगा, मात्रा। अगर फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप क्या कीजिए ना, वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो तक लास्ट में आपका सारा कंफ्यूजन हम डॉट दूर करने के लिए हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन सब्र कीजिए। मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, चुका चुकी मिल गया सर, ये परफेक्ट टेंस है। चुका चुके का मतलब परफेक्ट, हूँ है मिल गया सर प्रेजेंट, तो बोलेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या लगाना है, तो इसमें हैव लगाना है, हैज लगाना है और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। भी3 हमेशा परफेक्ट में ही लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तो रट्टा मार लेना, याद कर लेना है। बाकी बच के हैव हैज प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए है, और शैल हैव विल हैव, शैल और विल में अगर हैव जोड़ देंगे तो जगह फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ताजमहल देखा है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखा है। अब ये बताओ, जरा आप ही दिमाग लगा, जब आपको हम ये प्रेजेंट का चारों टाइप पढ़ा देंगे तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। मान लीजिए मात्रा पहचान में दिक्कत हो रहा है कि सर यहाँ पर आकार है, मान लीजिए हमें दिख रहा है, लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कि सर इस मात्रा में दिक्कत हो रहा है पहचानने में, तो जब मैं आपको चारों टेंस, चारों इसका प्रेजेंट का चारों टाइप पढ़ा देंगे तब तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आप छांट लीजिएगा कि सर है मिल गया, ये तो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट की टोटल 4 ही विध होता है, तो मान लीजिए कि अगर ये वाला ता ते ती नहीं है तो ये इंडेफिनिट नहीं होगा, और
क्या कह सकते हैं इसको, रहा रहे रहे नहीं तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फिर 2 कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही गायब हो गया, इंडिफिनिट गायब हो गया, 3 बचा 1 तो चुका चुकी वाला ही होगा, परफेक्ट ही होगा। तो ये आपको बताएंगे, टेंशन मतलब। लेकिन हमने क्या कहा, थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा आपको, वीडियो के एंड तक तो बने रहो। मैंने गारंटी लिया आपको सिखाने का, तो सिखा के रहूंगा, ठीक है। मैं सिखा के ही रहूंगा, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, यही मेरा सिद्धांत है, ठीक है। मैं पूरा जोर लगा देता हूं आपको सिखाने के लिए, लेकिन आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो कैसे सीखिएगा, ठीक है। सामने में तो है नहीं जो आपको पीट उठ के सिखाएं हम। चलिए देखिए, अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट। ये क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को पहचानने का तरीका कुछ नहीं सर, चुका चुके चुकी मिलेगा, परफेक्ट समझना है, चुका चुके चुकी मिलेगा, परफेक्ट समझना है, गा मिल गया, फ्यूचर परफेक्ट, चुका के अंत में था मिल गया, सर ये पास्ट ये परफेक्ट, सर ये प्रेजेंट, चुका का मतलब परफेक्ट, चुका का मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये चुका का मतलब परफेक्ट, था का मतलब पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, गा का मतलब फ्यूचर, चुका का मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आसानी से, बिल्कुल आसान, बहुत आसान है टेंस। टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंस मतलब नो टेंशन, ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पास्ट परफेक्ट को पहचानते हैं, जिससे मैंने तो बोल दिया हवा हवाई, अब थोड़ा सा देखते हैं पहचान पाते कि नहीं। लिखा है आपको तो नीचे हम बता ही रही कि जब सेंटेंस में 2 कार्य हुआ हो तो जो पहले समाप्त हुआ है उसमें हेड प्लस V3 लगेगा, और जो बाद में समाप्त हुआ है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना है। ये रूल है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। जूम कर दे रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा है तो, बहुत छोटा है तो बहुत बड़ा कर दे रहा हूं, अब दिख रहा है। लिखा है जब सेंटेंस में 2 काम हुआ हो और पहले समाप्त, जो काम पहले समाप्त हुआ उसमें हेड V3 लगाना है, और जो बाद में समाप्त हुआ उसमें V2 लगाना है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। जैसे घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, यहाँ बता कौन सा काम पहले हो चुका, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, मतलब घंटी बजी भी नहीं है तब तक मैं क्या हुआ, मैं पहुंच गया था स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ काम कौन हुआ पहले, मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसमें क्या होगा, हेड प्लस V3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आई हैड रीच्ड अ स्कूल, आई हैड रीच्ड अ स्कूल बिफोर द बेल रैंग। यहाँ पर क्या लगा है सर, V2 लगा है, V2 लगा है, तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसमें V2 लगाना है। एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आज ये थोड़ा सा हम इधर बात करते हैं। तो यहाँ भी आपने क्या देखा कि चुका आ चुका चुके चुकी आ गया, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर, मैं जा चुकूंगा, मैं जा चुकूंगा, मैं जा चुकूंगा। देखिए तो कितना आसान है, चुका चुके चुकी का मतलब परफेक्ट, और गा गई का मतलब फ्यूचर होता है, तो हो गया ना फ्यूचर परफेक्ट, आसानी से पहचान लिया सर। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाना है सर, V3 लगेगा, V3 लगेगा, और क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, और हैड लगेगा। हैड सर पास्ट के लिए V2 है, और V2 पास्ट में लगाना है। ये हो गया आपके पास्ट टेंस के लिए हैड सर। और जो हैव और हैज है ये किसके लिए है, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, रेड रेड कर लूं, हाँ अब ठीक है। अच्छा दूसरा वाला रेड ले लूं, चलो ये ठीक है। थोड़ा मोटा कर लूं, थोड़ा सा ना, अब ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैं जा चुकूंगा, ठीक है, आई शैल हैव गॉन। तो मैंने क्या बताया कि हैव और हैज ये प्रेजेंट टेंस में लगाना है, हैड पास्ट टेंस में लगाना है, ठीक है। और शैल विल तो रहेगा ही रहेगा, शैल विल के साथ हैव जैसे मिला पता कर लो, हैव मतलब परफेक्ट, तो शैल हैव विल है, मतलब इसमें ना फ्यूचर में हैज नहीं लगता है, बस इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आराम से बना सर, किसमें शैल हैव किसमें विल हैव लगेगा, तो मैं पहले ही बता दिया हूं, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल लगता है, बाकी जितना बच गया सब में विल लगाना है, ठीक है। यहां भी कंडीशनल सेंटेंस दिया है, अगर सिंपल वाक्य रहे
मैं जा चुकूंगा, तो मैं का आई के साथ सेल, हैव और V3 हो गया गो का गोन हो जाएगा। लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बनाइए थोड़ा सा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लगा है, कम्स लगा है ना, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए एस एस लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का रूल लगता है। यहाँ सिंपल पास्ट का रूल लगता है, जो काम बाद में समाप्त होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट, यहाँ जो बाद में समाप्त होगा उसके लिए सिंपल पास्ट, ठीक है। पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट लगाना है, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट रूल लगेगा, बाकी जो है वही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद हम लिख के भी रख दिए हैं, शैल हैव विल हैव प्लस V3, V1 या V5 लगाना है सिंपल में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में V1 लगेगा, ये भी हम लिख दिए इस बात को। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अब ये रही बात परफेक्ट का। अब आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें जाइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर की हम बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी तीन प्रकार के, एक हो गया प्रेजेंट में, एक हो गया पास्ट में, एक हो गया फ्यूचर में। मतलब तीनों में प्रेजेंट, तीनों में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, मैंने लिख दिया है कि इसकी पहचान अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं इत्यादि रहेगा, तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट में। लेकिन सर सबसे पहले हूँ मिल गया तो ये प्रेजेंट है। अब ता रहा का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कौन कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ता रहा का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और हूं का मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाना चाहिए समझ में आपको, ठीक है। अगर ये नहीं रहे, ता रहा नहीं रहे, तो क्या रहेगा, तो आपको टाइम दे देगा। क्या दे देगा, टाइम। किसमें, रहा रहे के साथ में टाइम दे देगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ समय दे दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पर लिखे नहीं है शायद ना, देखिए यहाँ पर यहीं पे समझा देते हैं। मैं खाता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ता रहा मिल गया, समझ जाना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ता रहा नहीं दिया रहे तो दूसरा लॉजिक क्या है कि समय देखना। ऐसा नहीं कि वह 2 वर्षों से रह रहा है, तो यहाँ देखिए रहा है, इसका मतलब यह मत बोलना कि सर रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस है, का मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बात को समझो, यहाँ पर टाइम जो दे दिया है इसीलिए बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बनेगा, परफेक्ट। क्योंकि अगर सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता तो उसमें टाइम नहीं देता, उसमें टाइम नहीं देता, 2 वर्षों 2 महीनों कुछ भी करके, सुबह से शाम से बचपन से, ये सब नहीं देता। तो जब समय दे देगा, रहा रही के साथ समय दे दिया, तो समझ जाना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आंख बंद करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको समझ लेना। यही रूल सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए। यही आपका पास्ट में भी काम करेगा, ये आपका किस में आ जाएगा, पास्ट में भी काम करेगा। देखिए पास्ट में पहचानने का वही तरीका है, ता रहा, अरे ता रहा, ता रहा, ता रहा, यहाँ था है तो पास्ट, टाइम प्लस रहा था रहेगा तो पास्ट, था के बिना तो पास्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो था रहेगा तो पास्ट, और रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, टाइम दिया इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये था का मतलब पास्ट, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, और ता रहा एक साथ आया इसलिए बोलेंगे इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो या तो ता रहा था दे देगा तो पास्ट हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दो तरीका से पहचान लें, जैसे मैं दौड़ता रहा था, तो था मिल गया तो ये पास्ट में, कौन पास्ट है जरा देख लेते हैं। अच्छा ता रहा मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है सर। अच्छा मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, 2 वर्षों से, तो समय आप बता दिए, समय बता दिए ना, तो सीधा बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट वाला की पास्ट वाला की फ्यूचर वाला, तो था जो दे दिया है बोलो ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर गा रहा था तो बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप हिंदी में पहचानिए पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद बनाने का रूल बताएंगे, सारा चीज बताऊंगा मैं।
थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो इसके अंत में हुआ, हुई, आएगा, हुआ, हुई, आएगा जैसे, या ये नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या दे देगा? टाइम प्लस ता रहूंगा, टाइम प्लस ता रहूंगा, ता रहा हूं, ती रही हूं, बोले ना। इसका ना पहचानने का सबसे जो बेटर तरीका मुझे लगा, इसका ट्रिक आप ये रख लो कि अगर रहा के बगल में ता मिल जाए तो समझ लियो कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल में कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये क्या है? ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्टिन्यूअस ना, इस पेज में दिखा देता हूँ, देखिए ये हो गया सिंपल कॉन्टिन्यूअस, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है, बिल्कुल अंतर है, बहुत अंतर है, अंतर ही अंतर है, लेकिन थोड़ी सी अंतर है। देखिए, तो अब जरा यहाँ गौर कीजिए, क्या गौर करना है कि सर इसका ना मुझे ट्रिक मिल गया कि अगर ता रहा मिलेगा तो सिंपल बोल दूंगा कि क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये नहीं रहेगा तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, टाइम प्लस रहा, टाइम प्लस रहा मतलब रहा के पहले समय दे देगा तो समझ जाएंगे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट में था है तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में गा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही इसका अंतर है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसका एग्जाम्पल भी लिख के रखे हैं। जैसे मैं खाता हुआ रहूंगा, देखिए हुआ रहूंगा दिया ना, अगर समय नहीं दिया तो हुआ रहूंगा, ता हुआ रहूंगा, है ना, ता हुआ। चूंकि फ्यूचर में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है हुआ हुई करके, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में तो सेम ही है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर समय की बात करें तो यहाँ एक दिया है, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटों से, है ना, तो यहाँ पर समय दिया है तो इसको आप पहचान सकते हैं। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या आता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। परफेक्ट का जो रूल है ना उसमें आप बिन जोड़ दो, हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का जो रूल है, जो नियम है, उसमें बिन जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान। जैसे मैंने आपको परफेक्ट का नियम क्या बताया कि परफेक्ट में हैज लगता है प्रेजेंट में, हैड लगता है पास्ट में, और शैल हैव, विल हैव लगता है फ्यूचर में। इसी में क्या करना ना, बीन जोड़ दो, ये क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन जोड़ दो, बीन जोड़ दो, हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन जोड़ दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल खत्म। सिर्फ उसमें V3 था, इसमें V4 है। V4 क्यों है सर? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है सर, इसीलिए V4 लगेगा इसमें, है ना। तो परफेक्ट का रूल में परफेक्ट का रूल जो है उसको लिख लीजिए और V4 लगा दो V3 के जगह, बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल, हो गया स्ट्रक्चर आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर भी आपको हम लिख के रख दिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, बीन प्लस V4 प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, समय के लिए तो फोर सिंस लगाना है। फोर सिंस कहाँ लगाना है? तो फोर फोर कब लगाना है? फोर कब लगाना है? सिंस कब लगाना है? थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिए। इसको ना एक ट्रिक से समझो, सा से सिंस, सा से शुरू, सा से सिंस, सा से शुरू। तो जब कोई काम शुरू होने की बात बोला जा रहा है तो सिंस लगाना, है ना। अगर शुरू होने की बात नहीं बोला जा रहा है तो फोर लगा देना, कहानी खत्म, बात खत्म, मुद्दा खत्म। वह 2 वर्षों से रह रहा है, 2 वर्षों से रह रहा है। यहाँ आपको शुरुआती समय बताया है क्या? नहीं, ये तो आपका टाइम पीरियड जोड़ के बता दिया 2 वर्षों से। ये कितना साल से? 2 वर्षों से, तो समय समय को तो जोड़ के बता ही दे रहा है। तो ये हमारा स्टार्टिंग समय नहीं बताया कि 2 वर्षों में किस डेट से शुरू किया था, किस वर्ष से शुरू किया था। तो जब शुरू वाला नहीं दिया है तो इसमें सीन्स नहीं लगाना है, क्या लगाना है? फोर लगाना है, ठीक है। देखिए, ही हैज बीन लिविंग फॉर 2 years, है कि नहीं है? बताओ, एकदम है। अब इतना तो आपको पता होगा कि सर पहले सब्जेक्ट का ही लिखेंगे, उसके बाद ही के साथ हैज बीन लगता है हैज बीन लगाएंगे, उसके बाद V4 लिविंग लिखेंगे, उसके बाद 2 वर्ष है तो 4 होगा, उसके बाद
2 इयर्स है, 2 वर्षों का तो 2 इयर्स होगा। अब इतना तो बताने वाला चीज़ है नहीं, ये सब तो छोटा-छोटा चीज़ है, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए आपको, तभी शॉर्ट में पढ़ पाइएगा। इसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस हैड बीन बिफोर प्लस फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन बिफोर फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबका रूल मैंने लिख दिया है, सबका मैंने बना दिया है, ठीक है। एक का एग्जाम्पल भी दिया है, मैं खाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर। अब बनाना कैसे है? तो बनाना आपको आता ही होगा, थोड़ा सा जूम करके आपको बता देते हैं, अगर ये भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए अलग वीडियो होना चाहिए, इसमें नहीं। देखिए सबसे पहले ये तो पता है आपको, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आई का अंग्रेजी, मैं का अंग्रेजी आई लिख दिए, और यहाँ हैडबिन तो सभी सब्जेक्ट में लगता है, इसलिए यहाँ पे हैडबिन लगा दिए, ठीक है, हैडबिन। अब पढ़ना क्या रीड होता है, तो यहाँ V4 लगाना, रीडिंग हो गया, है ना। अब यहाँ पे स्टार्टिंग समय नहीं दिया है तो 4 लगाना, अगर देता तो सिंस लगाते, तो यहाँ 4 लगा दिए। 2 वर्ष तो 2 इयर्स लगा दिए, कहानी खत्म, मुद्दा खत्म, इतना ही समझिए आप, है ना। ज़्यादा समझना इसके लिए डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा ना, वहाँ पे समझ लीजिएगा। ट्रांसलेट बनाने का रूल अलग होता है, आपको यहाँ पहचानने के लिए समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखा रहे हैं, और क्या। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, आपने कॉन्टिन्यूअस सीख लिया, परफेक्ट सीख लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सीख लिया। 3 3 6 3 9, 9 कंप्लीट हो गया, बचा 3, इस प्रकार से 12 खत्म हो जाएगा। तो चलिए वो भी 3 कौन है देख लेते हैं, उसको भी, उसे भी आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज मैराथन क्लास है, आज कंप्लीट करके ही मानूंगा मैं। चलिए यही था, इनडिफिनिट बच गया था, थोड़ा इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। आ जाइए, कहता है इनडिफिनिट या सिंपल, इसका 2 नाम है, या तो आप इंडेफिनिट बोलिए या तो आप सिंपल बोलिए, ठीक है। इसके पहले प्रेजेंट लगाइएगा तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट लगाए तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर लगाए तो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, कुछ भी लगा दीजिए, है ना। मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो लगाना लगाइए। तो मैंने यहाँ इंडेफिनिट के पहले प्रेजेंट वर्ड जोड़ा तो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट जोड़ा तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल जोड़ा तो बन गया सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, बात एक ही है। ये 3 टाइप हो गया। चलिए तीनों को कंप्लीट कर लेते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, तो इसके अंत में ता हूं, ते हूं, ती हूं रहेगा। हाँ, अगर इस पर ज्यादा कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा ना तो वीडियो को डिसलाइक करके जरूर जाइएगा, ये गारंटी, एक गारंटी है। मेरा इतना कॉन्फिडेंस है ना कि अगर आपको जीवन में कभी इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ होता है ये भी समझ लो। जैसे ता ते ती मैंने शॉर्ट में बताया, बच्चा समझ लिया, ठीक है सर, ता ते ती। अब देखा ना ताओ, जैसे मैंने कहा हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। सर ता ते ती आ गया सर, अरे यार गजब हो। सबसे पहले ये तो पहचानो ये टेंस है कि नहीं, तब ना ता ते ती को ढूंढोगे। टेंस तो कोई बताता ही नहीं कि टेंस को कैसे पहचानना, और सीधा ता ते ती था ते थी गा गे गी में सब जा रहा है यार, तो कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो इसी चीज का डाउट मैं क्लियर किया हूं, वहां पे जाके पहले देखिए, तब इस वीडियो को देखिए आप। चलिए ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं करने वाला हूँ, वहां पे क्लियर कर दिया हूँ ऑलरेडी, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी वही इसी तरह से शॉर्ट में बता रहा हूँ, ता ते ती या ता हूँ ती हूँ ते हैं। अब बोलिए सर इसका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया हूँ वीडियो में पार्ट 1, यहाँ पे इतना ही। तो मैं खाता हूँ, और ये कंफ्यूजन तब क्लियर होगा जब आप चीजों को जान जाइएगा ना कि सर मैंने खाया था, या मैं गरीब हूँ, या मैं जाता हूँ, इनमें मैं खा सकता हूँ, हिंदी पढ़ाई जाती है, इनमें से ये अगर हिंदी पढ़ाई जाती है तो ये टेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये मैं खाया था या मैंने खाया ये टेंस है तो क्यों है। इस चीज को तो पहले जान लो तब ना आपका टेंस क्लियर होगा। यही चीज मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया हूँ, टेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचाना है, इसका बहुत अच्छा से मैं बताया हूँ। उसको पहले पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो। तो ताहू तीहू तेहे इत्यादि रहेगा इसके अंत में। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें था थे थी रह भी सकता है,
नहीं भी रह सकता है। नहीं रहने की स्थिति में आपको मात्रा मिलेगा और रहने की स्थिति में भी मात्रा मिलेगा। मात्रा प्लस था थेती रहेगा, मात्रा प्लस था थेती मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये था थेती नहीं भी आ सकता, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सारा कंफ्यूजन क्लियर करके ही आज मैं जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अभी इतना ही। जैसे क्या है, मैंने खाया, मैंने खाया, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ तो था थेती नहीं है, तो ये पास्ट टेंस है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। अभी मैं इसका भी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अभी इतना ही समझो कि देखिए था आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैंने खाया था, यहाँ पे था आ गया तो आप इजी से पहचान लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मात्रा प्लस था, मात्रा प्लस था, मात्रा यहाँ था नहीं, तो था आ भी सकता, नहीं वैसे इसकी गारंटी नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाओ, मैं जाऊंगा, है ना, या वह पढ़ेगा, इसमें सिंपल है, गा आगे आएगा, इसका भी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए सर, लेकिन पहले समझ लो, उसके बाद इसका कंफ्यूजन ही पहले दूर कर लो। अगर बोलिएगा तो पहले कंफ्यूजन ही दूर कर लेते हैं। अच्छा चलो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक अलग से पेज लिख के रखें, यहाँ पे आ जाइए। चलिए आपका कंफ्यूजन ही दूर कर लेता हूँ। अब बोलिए सर, गा गेगी से कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, तो भी बताओ बच्चा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी मैंने सिखाया कि कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका क्या है, रहा रहे रही आएगा कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट को पहचानने का तरीका क्या, चुका चुके चुकी आएगा, या तो मात्रा आएगा, ठीक है, मात्रा आएगा, तो में से कोई एक चीज आएगा। इसके बाद अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे, ता रहूंगा, ता रहा हूं, ता रहा मिलेगा, या तो समय प्लस रहा रहे रही रहेगा, समय प्लस रहा रहे रही रहेगा, ठीक है। और फ्यूचर में एक अलग चीज है, सिर्फ फ्यूचर में एक अलग चीज आता है, हुआ हुई, ठीक है, हुआ हुई करके आता है, सिर्फ फ्यूचर में आता है, वो किसी में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर ये नहीं रहेगा तो टाइम दे देगा, टाइम दे देगा, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, टाइम दे देगा, टाइम प्लस रहा रहे, रहेगा रहेगी, कुछ भी करके ये पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो जब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए रहा, मैं मान लीजिए मैं ये पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, तो मैं जाऊंगा, वहां पे आपको ये नहीं आएगा कि मतलब ता रहूंगा, खेलता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, कोई काम लगातार करते रहेंगे, ये चीज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा धीरे धीरे क्लियर होगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंपल पहचान लिए, ता ता हूँ, ती हूँ, तेहे रहेगा, मात्रा प्लस था थे ती रहेगा, गा गेगी रहेगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने खाया था या मैंने खाया, हो गया। मैं खाता हूँ, ता ते ती मिल गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग तरीका क्या आर कैसे रखेंगे, इंग्लिश में इसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग करते हैं, V1 V5 का प्रयोग करते हैं। अच्छा सर, डू कहाँ लगाते हैं, जहां डू लगेगा वहीं V1 लगेगा, जहां V1 लगेगा जिसके साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ, उसी के साथ डू भी लगता है, देख लो। तो डू और V1 आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ आता है, डू और V1 का प्रयोग। और डज प्लस V5 किसके साथ, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नेम के साथ आता है, ठीक है। जैसे हम बना के दिखा देते हैं। अब बोलिए सर, डू और डज का प्रयोग कहाँ करना है, ये भी चीज शायद हम लिख दिए हैं, लिखे होंगे, हाँ लिख दिए। इसको तो जूम करके बड़ा ही क्यों ना कर ले, अब अच्छा रहेगा। डू डज का प्रयोग कहाँ करना है, तो अगर आप प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक, अगर कोई सवाल कर रहे हैं उसमें आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, नहीं वाला नेगेटिव सेंटेंस हो, नहीं वाला बात बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तब आपको डू डज लगाना, अन्यथा नहीं लगाना है, नहीं समझे। अगर किसी से आप प्रश्न पूछते हैं, यह प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। किसी से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कुछ भी करके अगर सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये भी नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क देख लियो, इससे और क्या आसान हो सकता है। क्वेश्चन मार्क का साइन मिल गया, समझ जाना इसमें डू डज लगाना है भैया, तो लगाना है ना। नॉट नहीं वाला बात मिल गया, हिंदी में नहीं मिल गया, तो डू डज का प्रयोग लगेगा।
सिंपल वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? तो V1 V5 लगता है। सिंपल वाक्य है जिसमें नहीं वाला बात नहीं बोल रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये दोनों बातें नहीं आ रहा है, तो समझ जाना वहाँ सिंपल सेंटेंस है और उसमें V1 V5 का प्रयोग होता है। अब बात है V1 और V5 का प्रयोग कहाँ करें? तो ये तो लिख ही दिए हैं कि V5 कहाँ लगाना है? सिंगुलर नेम ही, सी, इट के साथ V5 लगेगा। अच्छा, V1 कहाँ लगाना है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ क्या लगाना है? डू लगाना है और V1 लगाना है, ठीक है? तो डू कहाँ लगाना है? V1 कहाँ लगाना है? ये तो हम लिख ही दिए हैं, ठीक है? अच्छा, डज कहाँ लगाना है? V5 कहाँ लगाना है? ये भी लिख दिए हैं और डू डज किस सेंटेंस में लगेगा? ये भी बता दिए। V1 V5 किस सेंटेंस में लगेगा? ये भी बता दिए। अब जरा बना के तो देखो। वह पढ़ता है, ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल। चूंकि नहीं वाला बात इसमें नहीं आ रहा है, नहीं वाला बात नहीं बोल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये दोनों चीज नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में क्या V1 V5 लगाना है? याद करो, अभी भी मैंने जस्ट बताया है। तो अब V1 V5 कहाँ लगाना है? ये थर्ड पर्सन ही है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख लो क्या है? ही, सी, आपके सेंटेंस में क्या है? ही है और ही के साथ क्या लगता है? V1 V5 और डज। डज कब लगाना है? नहीं वाला बात बोले, प्रश्न पूछे तब। लेकिन यहाँ सिंपल बात है तो सिंपल बात में V5 लगेगा, तो सिंपल बात में V5 लगा देते हैं। रीड का हो जाएगा रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। सिंपल सेंटेंस है ना? है कि नहीं? तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है, आई के साथ लगता है V1। सिंपल सेंटेंस लिए हम V1 लिए। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करता है तो डू ले लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई रीड। देखो क्या वह पढ़ता है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह से पहचान लीजिएगा कि प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कर रहा है। तो प्रश्न पूछेगा तो हमें डू डज लगाना है। डज ही रीड। अब डज ही रीड, तो यहाँ पर जब डज आएगा तो यहाँ पर यस यस नहीं आएगा, इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है? तो डज ही रीड हो गया, डज ही रीड हो गया, ठीक है? शुरू में क्या है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, डज पहले आता है, ये रूल है। ये चीज़ हम लोग पहले ही बता दिए हैं। वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है ना? तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही डज नॉट रीड होगा, है ना? मतलब सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद क्या लगाना है? डू डज लगाना है। तो ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नेम के साथ डज लगता है, तो ही के साथ मैंने डज लगा दिया। उसके बाद नहीं का नॉट लिख दिया, पढ़ना का रीड लिख दिया, खत्म हो गया आपका मुद्दा। अब इसी प्रकार से आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, पहचानने का भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें लगाना है डीड और V2। जब डीड लीजिएगा तो डीड के साथ V1 आएगा और जहां V2 आएगा वहां डीड नहीं आएगा। अब इसको भी बताएंगे। कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में था आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बाकी इसके 3 प्रकार जो बचे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब में फिक्स है कि था आएगा तो आएगा, तो आप आराम से पहचान लेंगे। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए पहचानने में। जब सब में था आएगा तो हमें पता है उसी में नहीं आएगा, नहीं आया मतलब वही है, एकदम वही है, इसकी गारंटी है। देख लो, मैंने देखा, मैंने देखा, उसने सुना, ये अगर थोड़ा-सा इसमें है लगा दीजिएगा ना तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस किए। मैंने देखा, यहाँ था आ भी सकता है, नहीं भी सकता, गारंटी नहीं है, ठीक है? मैंने सुना, इसको कैसे पहचानिएगा? अभी आप ही बताइए। अगर रहा था रहता, रहा रहता तो कॉन्टिन्यूअस रहता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है, खत्म हो गया। मतलब ये कोई भी कॉन्टिन्यूअस 2 प्रकार के होता है, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अब क्या बचा? जब कॉन्टिन्यूअस 2 होता है और दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं है, खत्म हो गया। अब बच रहा है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और बच रहा है परफेक्ट, ये दोनों में पहचानना है। तो परफेक्ट अगर रहता, परफेक्ट अगर रहता तो क्या आता? चुका, चुके, चुकी आता। आता कि नहीं आता? ये भी नहीं है और उसमें था जरूर आता।
इसका मतलब ये इंडेफिनिट होगा, है ना। अच्छा आप ही बताओ, अगर इसमें है रहता, अगर इसमें है रहता तब ये कहलाता प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस नहीं है। अगर गा रहता तो बोलते हैं फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस भी नहीं है। तो क्या बच गया, हमें इतना तो कन्फर्म पता चल गया कि पास्ट टेंस है। कौन टेंस है, पास्ट। अब कौन सा पास्ट, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर रहा रहे रहता तो कॉन्टिन्यूअस कहलाता। तो दोनों कॉन्टिन्यूअस अर्थात कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो टोटल होता है 4 भेद, 2 भेद चला गया मामा घर, अब बचा 2, इंडिफिनिट बच गया और एक बच गया परफेक्ट। ये दोनों में से कौन होगा, इसमें कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट होता तो चुका और था आता, चुका था चुके थे ये सब आता, ये नहीं है मतलब ये भी नहीं है, तो क्या बच गया, इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट ही होगा ना, क्यों इतना माथा खर्च कर रहे हो। बात समझ में आई, बोलो समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और इससे ज्यादा क्या बताया जाएगा आप लोग को। आप देखिए, ये तो इजी है, इसमें जब बताने की जरूरत नहीं है ना। मैं जाऊंगा वह पढ़ेगा, सिंपल सा दिया है आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो देख लीजिएगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ऐसे कुछ करके दिया है तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं लिखा है। चुकेगा चुकेगी रहता तो परफेक्ट कहलाता, परफेक्ट भी नहीं है तो खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूअस में 2 कॉन्टिन्यूअस चला गया, परफेक्ट खत्म, 3 खत्म हो गया, बच गया एक इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट ही होगा, और क्या है। अब आ जाइए, यहाँ कुछ लिखे हैं, लिख दिए रूल। डीड कहाँ लगाना है, तो डीड लगाना है क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक वाले जो सेंटेंस है, और नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है, रूल डीड लगाना है। और जब डीड लगाइएगा तो डीड के साथ हमेशा V1 आएगा, इस बात को ध्यान रखना है, V2 नहीं लगा देना, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक और नहीं वाले सेंटेंस में डीड लगाना है, ठीक है। V2 कहाँ लगाना है, तो सिंपल सेंटेंस में V2 लगाना है। जैसे मैं गया, ये सिंपल सेंटेंस है तो आई वेंट, V2 लगा। मैं नहीं गया, नहीं वाला बात बोल रहा है तो आई डिड नॉट गो होगा, ठीक है। V1 आ गया यहाँ पर और डीड आ गया यहाँ पर, डीड सब में लगेगा, तो इसे समझाने की कोई जरूरी नहीं है। तो अब आपका टेंस हो गया क्लियर। तो अब बताइए आपको कैसा लगा। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट में रिवीजन कैसे करना, आद कैसे करना, ये जरूर बताएंगे आपको, ट्रिक है। देखिए आद कैसे करें, तो आप अपने कॉपी में क्या करें, इसी प्रकार से क्या कीजिए, थोड़ा सा रब कीजिए, थोड़ा सा रब कीजिए। कैसे रब करना है बता रहे हैं। जैसे मैंने एक घेरा बनाया सिंपल, सिंपल जो है, सिंपल को 3 भागों में बांटा। एक प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, 3 हो गया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल तीनों में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, फ्यूचर में आएगा, तीनों में आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा, हिंदी में पहचाना है तो ताते ती, पास्ट में पहचाना है मात्रा प्लस था, फ्यूचर में पहचाना तो गा आएगा, है ना। अच्छा इसमें रूल क्या होगा, तो टू डज लगाना है, क्वेश्चन मार्क मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाले में, नहीं वाला बात में V1 V5 लगाना है, सिंपल सेंटेंस में क्लियर रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन। पास्ट टेंस का रूल क्या है, डीड प्लस V1 क्वेश्चन मार्क नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लगाना है ये डीड प्लस V1, और V2 किस में लगाना है, सिंपल सेंटेंस में। हिंदी पहचान में यहाँ कंफ्यूजन करते हैं लोग, अब करते हैं तो इसको बता देते हैं कैसे करते हैं लोग, तो पहले बता दिए सॉरी। अब फ्यूचर में क्या है, सेल विल लगाना है, V1 लगाना, खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूअस का फिर रिवीजन कीजिए, कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रहे रही होता है, ठीक है। प्रेजेंट में है मिलेगा, पास्ट में था मिलेगा, फ्यूचर में गा मिलेगा, इसके पहले रहा मिलेगा तो बोल देंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसमें EJMR लगाना है, V4 लगाना है, वाज वार लगाना है, V4 लगाना है, सेल विल भी लगाना है, V4 लगाना है, कहानी खत्म, मुद्दा खत्म। अब देखो यहाँ पर परफेक्ट का मतलब चुका चुके चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट में रहेगा तो हैव लगाना है, V3 तो लगेगा ही लगेगा, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। हैड लगाना है पास्ट में, फ्यूचर में सेल हैव, विल हैव लगाना है। इसकी पहचान चुकूंगा चुकेगा, इसकी पहचान चुका था चुके थी, इसकी पहचान चुका है चुकी है, और मात्रा प्लस है। इसका कंफ्यूजन जो है ये भी हम दूर करेंगे, 2 मिनट तो जरा सब्र कीजिए, अब बस खत्म होने वाला है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ता रहा मिलेगा, टाइम प्लस रहा मिलेगा। एक फ्यूचर में अलग रहता है, फ्यूचर में मैंने क्या बताया था, हुआ हुई मिलेगा, ठीक है,
वहां था रहा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हुआ रही जरूर आएगा, हुआ हुई आएगा। और टाइम प्लस रहा तो रहेगा, रहेगी तो कन्फर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना है। परफेक्ट के रूल में बीन जोड़ दीजिए, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट रूल में बीन जोड़ दीजिए, बन गया पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट रूल में क्या जोड़ दीजिए? बीन जोड़ दीजिए, हो गया कंप्लीट। और बी4 लगा दीजिए, फोर सिंस तो लगाना ही लगाना है, कंप्लीट हो गया। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ है? अब कंफ्यूजन यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं कि सर मैं खाता, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, ता देते तो बोल देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने पढ़ा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन करना है? अरे यार थोड़ा सा जूम करके ही लेते हैं थोड़ा सा। कंफ्यूजन की क्या बात है ये बता। इसमें है क्या? नहीं, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। इसमें गा है क्या? नहीं, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं होगा। इसमें था है क्या? बोलिएगा सर नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि जब है भी ना मिले, गा भी ना मिले, तो कन्फर्म समझ लेना कि पास्ट टेंस है। क्योंकि पास्ट ही एक ऐसा है, पास्ट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें था आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसमें भी कौन ऐसा है जिसमें था आ भी सकता, नहीं हो सकता है? तो इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा है टेंस जिसमें था आता भी है, नहीं आता है। आएगा तो मात्रा के साथ आएगा, मात्रा प्लस था, तो कभी कभी ये हाइड हो जाता है और मात्रा में एंड हो गया। मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, बात एक ही है, बस सोचने और देखने का नजरिया अलग अलग और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पहचान लीजिएगा आराम से। जिसे पहले ये क्लियर करना, पहले ये समझना कि ये है कौन टेंस, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। पहले ये चीज को क्लियर करना। जब ये चीज क्लियर हो जाए तब उसके 4 टाइप के अंदर में घुसना कि इसमें से ये कौन है ना। जैसे मैंने ये क्या क्लियर किया कि सर ये प्रेजेंट नहीं है, चूंकि है नहीं। ये पास्ट भी नहीं हो, ये सॉरी पास्ट छोड़ दो, पहले फ्यूचर देख लेते हैं। ये फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि आगे की नहीं है, तो पास्ट हो सकता है, क्योंकि जब ये दोनों नहीं थे यही कंफर्म होगा। लेकिन सर कौन पास्ट है? पास्ट तो 4 प्रकार के होते हैं, कौन पास्ट है सर? कंफ्यूजन हो रहा है। एक होता है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट है ना, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप के होते हैं। अब जरा बताओ, आपको मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रहे रहे, तो क्या यहाँ रहा रहे रही है क्या? नहीं है सर। अच्छा बताओ, जब रहा रहे रही नहीं है तो दो कॉन्टिन्यूअस कैंसिल हो गया, है ना। एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों क्लियर हो गया। बचा इंडिफिनिट और बचा परफेक्ट प्रेजेंट, सॉरी, एक बचा इंडिफिनिट और दूसरा बचा पास्ट परफेक्ट, दो बचा। तो दोनों में से कौन होगा? तो जरा आप गौर कीजिए। अगर हम बात करें परफेक्ट, तो परफेक्ट कब होता? जब चुका चुके चुकी आता तब ना। चुका था चुके थी है ये नहीं है, तो ये भी कैंसर, तो बच गया इंडिफिनिट। तो इस प्रकार से आप इजी रूप से छाट सकते हैं, बता सकते हैं। यही कंफ्यूजन है और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं जाऊंगा सिंपल सा बता दीजिएगा सर ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस है ना। अच्छा, मैं गया था तो आपको था मिल गया, आराम से बता देंगे। ठीक है, क्या आराम से बता देंगे? वो यही कंफ्यूजन वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। ये पास्ट है, कौन पास्ट है? रहा रहे रही नहीं है, तो दुगो कॉन्टिन्यूअस कैंसिल हो गया। चूंकि कॉन्टिन्यूअस किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसमें रहा रही आता ही आता है, तो जब रहा रहे रही नहीं है तो आपका दो कॉन्टिन्यूअस कैंसिल हो गया। एगो कॉन्टिन्यूअस, एगो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? दो बचा। दो कौन कौन बचा? एक इंडिफिनिट, एक बचा परफेक्ट बचा। दो ही बचा। परफेक्ट कब होगा? जब चुका चुके चुकी आएगा। चुका चुके नहीं है, ये भी खत्म, तो सर इंडिफिनिट नहीं होगा सर, हैं? पास्ट इंडिफिनिट हो गया। चुका है, सीधा बोलो, चुका मतलब परफेक्ट, चुका मतलब परफेक्ट, और है का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ो। मैंने देखा है यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले है का मतलब, सबसे पहले है का मतलब प्रेजेंट टेंस है, ये तो क्लियर हो गया। हम यहाँ पे क्लियर है कि सर ये प्रेजेंट टेंस ही है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। चलो बात खत्म, मुद्दा खत्म। तो प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट के तो 4 भी रहते हैं। बता बता, 4 में से कौन होगा? इंडिफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या होगा? अब यहाँ छाटने का आपका तरीका बता रहे हैं, मतलब इसको अलग करने का लॉजिक है।
अगर सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस छांटना, अगर रहा रहे रही नहीं है, रहा रहे नहीं है, इसका मतलब दो को कैंसिल हो गया, एक ये वाला कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैंसिल हो गया, बचा दो। कितना बचा? दो बचा। कौन कौन बचा? एक बचा इंडिफिनिट, एक बचा परफेक्ट। अब ये दोनों में कैसे पहचाना है, इंडिफिनिट है कि परफेक्ट है, इसको पहचान कैसे करें? ठीक है, तो अगर हम अभी हम किस में हैं, हम प्रेजेंट में की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आता है? ता हूं ती हूं, तो ता ते ती है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये इंडिफिनिट नहीं है, तो क्या बच गया? परफेक्ट। तो परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर हो गया? अभी भी कोई दिक्कत है? मैंने देखा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वह खा चुकेगा, गागेगी है तो फ्यूचर, चुका चुके चुकिए तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मैं खा रहा हूँ मतलब प्रेजेंट हो गया, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। टाइम दे दिया है, रहा रहे दिया है, तो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चूंकि है ये प्रेजेंट हो गया। मैं खाता रहा हूँ, ता रहा दे दिया, ता रहा दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया हूँ का है का मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। खाता रहा था, ता रहा का मतलब हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और था का मतलब पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, समय दे दिया और रहा दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था दे दिया तो मतलब पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। मैं सुबह से खाता रहूंगा, है ना? ये समझे? नहीं समझे? समझा देते हैं। अच्छा देखो, मैं खा रहा था, ये तो पता है, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, था का मतलब पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसके बाद मैं बैठा रहूंगा, यहाँ पे देखिए, बोलिएगा सर, देखिए गा आ गया और रहा रहे रहेगा, रहा रहे का मतलब कॉन्टिन्यूअस, और गा का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अच्छा, मैं खाता हुआ रहूंगा दे दिया, हुआ रहूंगा दे दिया, तो बोल दीजिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और गा का मतलब हो गया फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं सुबह से खाता रहूंगा, रहूंगा, गा मतलब फ्यूचर हो गया, ता रहा ती रही का मतलब हो गया परफेक्ट, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई होप आपको टेंस पहचानने के लिए आ गया हो गया। ये हिंदी में रह गया, इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आइए इंग्लिश वाला डॉट भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये वीडियो लंबा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम आज टेंस को कंप्लीट कर ही देना है। आज के बाद टेंस आपको नहीं सताएगा, टेंस को आप सताएंगे, ठीक है? चलिए, कहता आई ईट, तो यहाँ पर कैसे पहचानना है? तो सिंपल सी बात ये आपको ध्यान देना है कि ये V1 है, क्या है? V1 है, ठीक है? ये बता, जरा लॉजिक लगा, ये फ्यूचर टेंस हो सकता है क्या? लेकिन सर कैसे होगा, शैल विल तो है ही नहीं इसमें, तो फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता है। ये बता सर, पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट कैसे हो सकता है रे? पास्ट होने के लिए क्या चाहिए? पास्ट होने के लिए चाहिए या तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वाज वर आना चाहिए, वाज वर आना चाहिए, चाहे ऐसे कि नहीं चाहिए, एकदम आना चाहिए। अगर परफेक्ट होगा तो हेड आना चाहिए, हेड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हेड आना चाहिए, या तो हेड बीन आना चाहिए, हेड बीन आना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हेड बीन, और कॉन्टिन्यूअस के लिए वाजवर, और हेड हो गया आपका परफेक्ट। इंडिफिनिट में क्या आता है? इंडिफिनिट में आता है आपका डीड, 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 डीड तो है ये नहीं है, ठीक है? डीड है ये नहीं है, V2 है ये नहीं है, तो सर परफेक्ट है ये नहीं है, ये सॉरी, ये पास्ट टेंस नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, बचा क्या? प्रेजेंट होगा। तो अब हमें पता चल गया प्रेजेंट है, अरे तो प्रेजेंट के तो चार ही फिर होता है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ये नहीं, तो दो कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया, दो कॉन्टिन्यूअस क्लियर, कौन कौन? एक कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब दो खत्म, दो बचा, परफेक्ट तो भी नहीं करेगा क्योंकि हैव नहीं है, तो बचा क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब तो समझ में आ गया होगा आपको बात, ठीक है? आई रीड ये भी हो गया, इसी प्रकार से आई सेल गो, सेल आ गया, है ना? अब इसी प्रकार से सबको छांट लीजिएगा ना, छांटने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक यही है। यहाँ पे देखिए डू डज मिल गया तो समझ जाइए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिफिनिट में क्या होता है ना, इंडिफिनिट की अगर बात करें, हाँ, एक यहाँ कंफ्यूजन लिख रही है कि हैव ए पेन, ये टेंस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है किसी को, ठीक है? क्योंकि यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ये टेंस ही नहीं है, तो फिर इसकी बात ही हो रहा है। यहाँ हैव है, लेकिन यहाँ पर हैव का मतलब पास होना,
आपके पास है, इस चीज को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने जो एक तरीका बताया आपको छांटने का, सबसे पहले ये जानिए कि कौन टेंस है। यहाँ हैव दिखाई दिया तो बोल देंगे सर ये परफेक्ट है। कौन परफेक्ट है? तो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव आता है या विल हैव आता है, ये दोनों नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और V3 तो V3 भी है 10। ठीक है, ये भी हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट हेड है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ये हो गया एम दिया है तो प्रेजेंट हो गया, आईएनजी दिया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये हैव बीन लगा दिया, समझ आना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो हैव मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आई वाज गोइंग, वाज मिल गया मतलब पास्ट, आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। हैव का मतलब परफेक्ट है, E10 V3। ठीक है, परफेक्ट कौन परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में शैल है, विल है आएगा। तो चलिए, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, आपको इतना मदद करना है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जो बच्चे आप मतलब जो नहीं जानते उसको सभी लोगों तक पहुंचाइए और सभी लोग इस वीडियो को के द्वारा पढ़ सके। ठीक है, जानकारी ले सके। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, जम के शेयर करना है। जितने अधिक बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे, अधिक से अधिक मतलब बच्चे आएंगे, उस प्रकार से आपको वीडियो एक-एक करके बताया जाएगा। और हाँ, आप जैसा मन चाहा, अगर आप बोलिएगा ना कि सर हमें वॉइस पढ़ाइए, तो आपके लिए अगर अगर हमारे पास 10 बच्चा ही कमेंट करता है ना, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास 10 ही बच्चा कमेंट किया है तो नहीं बताना, नहीं। अगर एक भी बच्चा किया तो हमें बताना है, क्योंकि मेरा फर्ज है, उसने पूछा है तो मुझे बताना है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स पे करके पूछते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमें बताइए, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो उस पर हम वीडियो लेकर के ज़रूर आएँगे। तो कमेंट करके हमें बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है?